नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में। CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से इसका बिल्डिंग में इंस्टॉलेशन किया जाता है, इसके साथ में कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है और किस प्रकार से CO2 फ्लोटिंग सिस्टम वर्क करता है, तो इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम, जिसको हम CO2 गैस फिक्स्ड इंस्टॉलेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से बिल्डिंग में किया जाता है। देखिए, कुछ इस प्रकार से जो CO2 सिलेंडर होते हैं वो रखे जाते हैं। ये जो सिलेंडर हैं उनकी संख्या 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है या फिर 4 भी हो सकती है, यानी कि आवश्यकता के अकॉर्डिंग इनको हम इंस्टॉल करते हैं। कुछ इस प्रकार से ये जो सिलेंडर है वो लगे होंगे। ये सिलेंडर है। इन सिलेंडरों के थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो यहां पर इन सभी में एक वोल्व लगाया जाता है जिसको SOV के नाम से जानते हैं। फिर इसका जो कनेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा। यहां से जो कनेक्शन है वो इस तरफ जाएगा कंट्रोल पैनल की तरफ। यहां पर जाएगा ये कंट्रोल पैनल की तरफ। तो ये होता है कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल होता है जिसके साथ में इसका कनेक्शन किया जाता है। ये जो कंट्रोल पैनल है इससे ऊपर की तरफ और लाइनें निकलती हैं कुछ इस प्रकार। ये जो पहली लाइन है वो इस प्रकार हो गया आगे की तरफ। इस लाइन के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है फायर अलार्म को। फायर अलार्म को इस लाइन के ऊपर कनेक्शन करके, और इसका जो कनेक्शन है वो जाएगा कंट्रोल पैनल की तरफ। यहां दूसरा जो कनेक्शन होगा वो होगा थोड़ा सा और ऊपर। इस लाइन के ऊपर लगाया जाता है डिटेक्टर। कुछ इस प्रकार से इस लाइन के ऊपर डिटेक्टर लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से। तो ये जो डिटेक्टर जो है इनका कनेक्शन भी किसके साथ में कर दिया जाता है, कंट्रोल पैनल की तरफ। इनका कनेक्शन है कंट्रोल पैनल की तरफ हुआ। अब यहां से जो दूसरी लाइन है वो निकलेगी वो बिल्डिंग की छत के लिए ऊपर की तरफ। कुछ इस प्रकार से। ये जो लाइन है इसके ऊपर आउटलेटों के माध्यम से नोजल छोड़े जाते हैं। यहां पर कुछ इस प्रकार से आउटलेट, और इस आउटलेट के ऊपर छोड़ दिया जाता है नोजल। अपने पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहां पर जो आउटलेट होते हैं उनके आउटलेटों के माध्यम से नोजल लगा दिए जाते हैं, इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। अब क्या होगा,
इस प्रकार से इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कर दिया जाता है। ये जो नोजल्स हैं वो खुली होती हैं 24 घंटे। अब किस प्रकार से CO2 गैस जो फ्लोटिंग सिस्टम है वो काम करता है, पहले इसके पार्ट के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है इसको बोला जाता है एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। एक्सटिंग्विशिंग एजेंट के नाम से इसको जानते हैं। ये जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है, यहां से थोड़ी सी ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो इस स्थान के ऊपर लगा होगा SOV वाल्व। SOV वाल्व लगा होगा, ये कंट्रोल पैनल होता है, यहां फायर अलार्म होगी, और ये जो है ये होंगे सभी स्मोक डिटेक्टर या फिर हीट डिटेक्टर भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार। तो ये होंगे डिटेक्टर, ये डिटेक्टर होते हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर जब भी आग लगती है उस धुआं को, उस हीट को कैच करने का काम करते हैं। अब क्या होगा, यहां से ये जो कनेक्शन है वो कर दिया इस प्रकार से नोजल्स की तरफ। सबसे पहले जब भी इस बिल्डिंग के अंदर आग लगती है तो जो ही आग लगेगी, ये जो डिटेक्टर लगाए गए हैं वो आग को, हीट जो गर्मी होती है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, उसको अवशोषित करते हैं। यानी कि स्मोक डिटेक्टर होगा तो धुएं को कैच करेगा और हीट डिटेक्टर होगा तो गर्मी को महसूस करने का वो काम करता है। जो ही गर्मी को महसूस करेगा, इसको लगेगा कि इस स्थान के ऊपर आग लगी है, तो ये जो कमांड है वो देगा किसकी तरफ है, कंट्रोल पैनल की तरफ। यहां से जो कमांड है स्मोक डिटेक्टर से वो जाएगी कंट्रोल पैनल की तरफ है, और कंट्रोल जो पैनल है वो यहां से देगा कमांड किसकी, फायर अलार्म की तरफ। जो ही फायर अलार्म को कमांड मिली, उसके बाद में फायर जो अलार्म है वो बजना स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब जितने भी कर्मचारी जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको सूचना मिल जाती है कि इस स्थान पर, इस बिल्डिंग में आग लगी है। यहां से कंट्रोल पैनल से फिर कमांड मिलती है किसको, SOV को। ये जो SOV वाल्व होता है, वाल्व जो SOV होगा, इसको कमांड मिलती है, और जो ही कमांड इसको मिलेगी SOV को, तो इसके अंदर कंप्रेसर जो CO2 गैस डाली जाती है मशीनों के माध्यम से, इसके अंदर प्रेशराइज करके वो प्रेशराइज जो गैस है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। यानी कि यहां पे SOV जो वाल्व था वो हट जाता है, खुल जाता है। उसको कंट्रोल पैनल से कमांड मिली, जो ही कमांड मिली वो वाल्व हट गया। हटने के बाद में जो कंप्रेस जो CO2 गैस थी वो जाएगी ऊपर की तरफ इस प्रकार से, यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, और नोजल्स जो है उनके माध्यम से वो आग के ऊपर CO2 गैस डाल करके आग को बुझाने का वो काम करता है। CO2 गैस जो फ्लोटिंग सिस्टम होता है, फायर ट्रायंगल को ब्रेक करके उसके ऊपर वर्क करने का काम करता है। यानी आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है उस बिल्डिंग के अंदर, उसको वो कम करने की कोशिश करेगा। यानी किसी भी एक तत्व को अगर हम हटा दें तो आग बुझ जाती है। तो इस प्रकार यहां से इस कंप्रेस जो सिलेंडर के अंदर CO2 गैस भरी हुई थी, वो यहां से SOV वाल्व से जो ही कमांड मिलती है कंट्रोल पैनल से, SOV वाल्व हटेगा, और जो ही हटेगा तो इसके अंदर जो प्रेशर से CO2 गैस है वो लाइन के अंदर आना शुरू हो जाती है। इनके जो नोजल होंगे वो 24 आवर खुले होंगे, और इन नोजल से CO2 जो गैस है वो बाहर निकल के इस प्रकार से वो आग के ऊपर आग को बुझाने का काम करती है। इस प्रकार वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको कट कर देता है और आग को बुझा देता है। ये है CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम। एक बार थोड़ा सा दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन से इसमें पार्ट होंगे। देखिए यहां पर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट होता है, ये CO2 जिसके अंदर गैस भरी होगी इन तीनों सिलेंडरों के अंदर प्रेशराइज करके। यहां पर इस स्थान के ऊपर SOV वाल्व होगा, और SOV वाल्व जो है वो इस स्थान के ऊपर होता है।
इनका जो कनेक्शन है वो होगा कंट्रोल पैनल की तरफ। कंट्रोल पैनल से दो लाइनें निकलेगी, एक निकलेगी फायर अलार्म के लिए, दूसरी निकलती है डिटेक्टर के लिए ये, और यहां से फिर जो कनेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाता है बिल्डिंग की छत की तरफ। अब क्या होगा, इस छत की तरफ जो लाइन जाती है वहां पर आउटलेटों के माध्यम से ये जो नोजल्स हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। जो ही आग लगेगी, आग को जो डिटेक्टर है वो कैच करेगा। स्मोक डिटेक्टर होगा तो धुआं को कैच करेगा, और हीट डिटेक्टर होगा तो वो गर्मी को महसूस करेगा। जो ही गर्मी को महसूस करेगा तो वो कमांड देगा किसकी तरफ, वो कंट्रोल पैनल की तरफ सूचना देगा। कंट्रोल पैनल की तरफ सूचना देगा तो यहां से कमांड जाएगी फायर अलार्म की तरफ। फायर अलार्म जो ही बजेगा तो इससे सूचना मिल जाती है कि उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि इस बिल्डिंग में इस स्थान के ऊपर आग लगी है। अब जो डिटेक्टर होता है वो किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग में आग लगी है, तो इसमें एक RI होता है, RI रेस्पॉन्स इंडिकेटर जिसके नाम से जिसको बोला जाता है। ये जो RI है वो बताता है कि इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर बिल्डिंग के अंदर ये जो डिटेक्टर है वो ऑपरेट हुआ है। तो इस प्रकार से फायरमैन जो है उस स्थान पर चला जाता है और उस आग को बुझाने का काम वो करता है। या फिर अगर छोटी आग होगी तो इस CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपने आप बुझ जाती है। यहां से कमांड मिलेगी, CO2 जो प्रेशराइज जो गैस भरी हुई है इसके अंदर, वहां से जो SOV वाल्व है वो हट जाएगा, और जो ही हटेगा इसके अंदर प्रेशराइज जो गैस है वो बाहर की तरफ आकर के नोजल्स के माध्यम से गिर करके आग को बुझाने का काम करता है। तो ये है CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम। इसका यूज जो है वो किया जाता है मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी आग की बिजली के जो पैनल्स होते हैं जहां पर हमें लगे कि यहां पर आग लगने की संभावना है, ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं उस स्थान के ऊपर इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, या फिर कीमती सामान जहां पर रखा जाता है उस स्थान पर इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है, या जहां पर कपड़े वगैरह रखे जाते हैं उस स्थान के ऊपर भी इसका हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जहाज का जो इंजन वगैरह होता है जहां पर उनको काम वर्क जो किया जाता है इंजन बनाने का, उस स्थान पर भी आग लगने की संभावना होती है, तो उस जगह पे भी हम क्या करते हैं, CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार CO2 जो गैस फ्लोटिंग सिस्टम होता है वो आग को अपने आप बुझाने का काम करता है। तो ये था CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।